ऐसा कार्यक्रम नहीं हुआ है। खादिर वली साहब का 15 मिनट समय मिल जाए ना तो बहुत मुश्किल है। किसी चीफ मिनिस्टर और गवर्नर को भी वो 5 मिनट से ज़्यादा नहीं समय दे पाते। हजारों लाखों साइंटिस्ट हैं, लेकिन उन्होंने रिसर्च किया है उन्हीं चीज़ों पर जो आपके प्राण के लिए घातक हैं। गेहूँ, चावल और गन्ना, इसी पर रिसर्च हुआ। 365 दिन स्ट्रगल करते हैं, पूरे विश्व में जाते हैं। मैं 2020 से इनके पीछे लगा हुआ हूँ। बहुत मुश्किल से ये समय मिल गया, तो आज कल रात को आ रहे हैं। अवसर ट्रस्ट की तरफ से कई तरह के रचनात्मक कार्य करते रहते हैं। उसमें आम जनता के स्वास्थ्य के लिए भी कई कार्य करते हैं। इसमें एक मुख्य कार्य मोटे और छोटे अनाज के प्रयोग से कैसे बिना दवा के आप स्वस्थ जीवन बिता सकते हैं, उस पर भी काम हो रहा है। और इसके लिए विश्व भर में मिलेट्स बैंक के नाम से प्रसिद्ध पद्मश्री डॉक्टर खादिर वली, इनका कार्यक्रम पटना में कराने के लिए मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था, लगभग 2-3 वर्षों से। उन्होंने समय भी दे दिया था पिछली बार, लेकिन वो समय ऐसा था कि उसी दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का दिन भी आ गया, तो वो कार्यक्रम हमको स्थगित करना पड़ा। उसके बाद उनका कोई डेट नहीं मिल रहा था, बहुत मुश्किल से निकाला उन्होंने समय। तो वो कल यहाँ पहुँच रहे हैं और 3 दिन यहाँ स्वयं रहेंगे और 3 दिन लगातार उनका एक कार्यक्रम होगा, जिसमें वो बताएंगे कि किसी भी तरह की बीमारी हो, डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर हो, थायराइड हो, आपको मतलब हृदय रोग से लेकर लीवर, किडनी, कैंसर, किसी भी तरह की बीमारी का आप इलाज कैसे बिना दवा के कर सकते हैं, सिर्फ अपने खान पान को ठीक करके। बहुत ही दिलचस्प एक कार्यक्रम होगा। इसमें हमारे कई लोगों ने स्पॉन्सर किया है। पहले तो स्पॉन्सर मैं कहूँगा कि सबसे बाद में आए, लेकिन महत्वपूर्ण स्पॉन्सर हैं बिहार सरकार का कृषि विभाग, जो इसको स्पॉन्सर कर रहा है, और बिहार सरकार के सारे कृषि वैज्ञानिक इसमें भाग ले रहे हैं। वो भी जानने के लिए उत्सुक है कि कैसे वो कृषि के क्षेत्र में इसका उपयोग कर सकते हैं। शायद बहुत कम स्थानों पर होता है, और कभी भी इसके पहले मैंने ही एक कराया था 2023 में, जो कि गांधी दर्शन, जो भारत सरकार का संस्थान है, उनके साथ मिलके राजघाट पे कराया था। अन्यथा तो खादिर वली का प्रोग्राम मतलब 1 घंटे का प्रोग्राम, चाहे वो IIT में हो या IIM में हो या फिक्की में हो या इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में हो या कहीं पर भी हो, इकोनॉमिक टाइम्स के कॉन्क्लेव में हो, 1 घंटे से ज़्यादा का समय देते नहीं हैं। लेकिन मेरा उनसे आग्रह था कि क्योंकि आप किसानों को बताएंगे, प्रेरित करेंगे कि आखिर ये है अभियान क्या, कैसे वो काम कर सकते हैं। अगर आपके अभियान में वो जुड़े तो कैसे वो इस अनाज को सही ढंग से उगाएं, कैसे उसको प्रोसेस करें, कैसे उसको बेचें, और जो कंज्यूमर है जो इसको खरीदे वो इसको कैसे खाए।
क्योंकि यहाँ पे तो चावल और गेहूँ का ऐसा प्रचार हो गया है कि चावल और गेहूँ के अलावे किसी के गले कोई चीज़ उतरती ही नहीं है। चावल और गेहूँ ही सिर्फ अगर खाएगा व्यक्ति, और ऐसा ही हो गया है पूरे विश्व में, जिससे बीमारियां फैल रही हैं, क्योंकि वो बताएंगे आपको। क्योंकि जो शरीर में कोई भी बीमारी आती है वो 3-4 कारण से आती है। एक सबसे बड़ा कारण है ग्लूकोज इम्बैलेंस, जिसको कहते हैं कि शरीर के रक्त में 1% खून का ग्लूकोज होना चाहिए। 5 लीटर अगर रक्त है तो 5 ग्राम ग्लूकोज उसमें होना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन और ग्लूकोज जब साथ प्रवाहित होते हैं तो जिस सेल में उनको ज़रूरत होती है रिपेयर करने की, या सेल को, मरे हुए सेल को वहाँ से निकालने की या नए सेल को बनाने की, तो वो बर्न करते हैं। ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलके जब बर्न होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ऊर्जा निकलती है, तब उससे ये काम होता है। ऐसा कार्यक्रम नहीं हुआ है। खादिर वली साहब का 15 मिनट समय मिल जाए ना तो बहुत मुश्किल है। किसी चीफ मिनिस्टर और गवर्नर को भी वो 5 मिनट से ज़्यादा नहीं समय दे पाते। 365 दिन ट्रैवल करते हैं, पूरे विश्व में जाते हैं। अमेरिका, इंग्लैंड से लेके जर्मनी और फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सभी जगह वो जाके लोगों को ये बता रहे हैं। लोग इनकी बात को सुन रहे हैं। इस पर किसी ने रिसर्च ही नहीं किया था आज तक। हजारों लाखों साइंटिस्ट हैं, लेकिन उन्होंने रिसर्च किया है उन्हीं चीज़ों पर जो आपके प्राण के लिए घातक हैं। गेहूँ, चावल और गन्ना, इसी पर रिसर्च हुआ। और जो आपका पारंपरिक अन्न है, जो कि भगवान के सब ने दिया हुआ है, जिसको न पानी चाहिए, न खाद चाहिए, न कीटनाशक चाहिए, अपने आप उगने वाला चीज़ है, उस पर कोई रिसर्च हुआ ही नहीं। ये पहले वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इस पर रिसर्च किया है, इसलिए इनकी बहुत डिमांड है। और मेरा ये था कि जब आप आइए तो पूरी तरह से प्रशिक्षित कीजिए। उसके लिए 3 दिन से कम का समय नहीं चाहिए। और ये अग्री किया इन्होंने। 2023 में पहले समय दिया था। मैं 2020 से इनके पीछे लगा हुआ हूँ, तो 2023 में समय मिला था, लेकिन उसी दिन राम जन्मभूमि का वो प्राण प्रतिष्ठा हो गई, तो कैंसिल करना पड़ा। फिर बहुत मुश्किल से ये समय मिल गया, तो आज कल रात को आ रहे हैं और 3 दिन यहाँ बिल्कुल स्थिर रूप से रह के और सबका ये 3 दिन का कार्यक्रम करेंगे। इंजीनियर अनुरंजन श्रीवास्तव ये अवसर ट्रस्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, जो ये मुख्य आयोजक है। दाहिनी तरफ श्रीमती रत्ना सिन्हा है, आद्या ऑर्गेनिक्स की डायरेक्टर हैं, जो इस फील्ड में, ऑर्गेनिक फूड में और ऑर्गेनिक फूड प्रोसेसिंग में, केमिकल फ्री फूड में ये काम कर रही है। एक आदि चित्रगुप्त फाइनेंस बैंक है, वो लोग व्यस्त होंगे तो इसलिए आज आ नहीं सके इस कार्यक्रम में। ऐसे तो प्रतिदिन शाम की बैठक में रहते हैं वो लोग, तो वो लोग भी अपने ब्रांचेस के माध्यम से लगभग 350 महिला कृषक जो लगी हैं छोटे छोटे खेती में और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के मार्केटिंग में, वो लोग रहेंगे। तो ये सभी लोग हैं। एक आपको प्रेस रिलीज भी दिया जा रहा है इसमें। सेशन में उनके स्पीच के बाद थोड़ा बहुत क्वेश्चन आंसर होगा, और शाम के सेशन में
एक सेशन सिर्फ क्वेश्चन आंसर का होगा, 18 को छोड़कर, क्योंकि 18 तारीख के शाम में वैलिडिटी सेशन होगा, तो इसलिए वो क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं होगा। लेकिन 16-17 को क्वेश्चन आंसर सेशन, वैसे हर एक स्पीच के बीच में बाद में थोड़ा बहुत क्वेश्चन आंसर होता ही है। वो इस प्रकार के व्यक्ति हैं कि जो ये चाहते हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ किसी को अगर समझ में नहीं आया तो वो समाधान कर ले उसी समय।